हर हर महादेव। शंकर भगवान की रुद्राक्ष माला। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में दो भगवत भक्तों का जन्म हुआ। दोनों ही बड़े कर्तव्यनिष्ठ और श्रद्धावान थे। बचपन से लेकर जवानी तक दोनों ने साथ में अपना जीवन व्यतीत किया और जैसे ही बड़े होते गए घर वालों ने जिम्मेदारी का बोझ डाल दिया। घर वालों ने कहा कि अब बड़े हो गए हो, कुछ कमाया भी करो। घर वालों की बात मानकर सेवाराम और मोतीराम ने कपड़े बेचने का कार्य प्रारंभ किया। कंधे पर कपड़ों के गट्ठड़ बांधकर गली गली गांव-गांव कपड़े बेचने जाते थे। गर्मी के मौसम में सूती कपड़े और ठंड के मौसम में ऊनी कपड़े बेचते थे। एक बार दोनों दोस्त किसी गांव में सर्दी के मौसम में कपड़े बेचने जा रहे थे। तभी सेवाराम की नज़र एक बूढ़ी महिला पर गई। वह वृद्ध महिला ठंड से कांप रही थी। सेवाराम को दया आ गई और उसने अपने कपड़े की गट्ठर से कंबल निकालकर उस वृद्ध माता को दे दिया। वृद्ध माता को कंबल प्राप्त हुआ तो बड़ी प्रसन्न हुई और दिल से आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों दोस्त बड़े प्रसन्न रहोगे, भगवान का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहेगा। और मन से ऐसा आशीर्वाद निकल ही रहा था, तभी वह बुजुर्ग कहने लगी कि तुम थोड़ी देर मेरे घर के बाहर रुको, मैं घर में जाकर अंदर से कुछ लेकर आती हूँ, उसे अपने हाथ साथ रखना। और वह ऐसा ही कहकर घर के अंदर चले गई और घर में स्थापित एक छोटी सी शंकर भगवान की मूर्ति लेकर बाहर आई और सेवाराम को हाथ में देते हुए कहने लगी कि यह मेरे भोलेनाथ है, तुम मन से इनकी सेवा करना, उनकी कृपा से तुम्हारे पास बहुत सी दुकानें हो जाएंगी और फिर तुम सेठ जी बन कर कमाते रहना, फिर तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। उस वृद्धा की बातें सुनकर मोतीराम खिंच गया और मोती से कहा कि हमें आशीर्वाद भले दो, पर हमारे साथ ऐसा मजाक ना करो। हम गली गली घूमकर कपड़े बेचते हैं, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं बचता कि आगे चलकर कोई दुकान खोल सकें। वृद्ध माता ने कहा, चिंता मत करो, भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा करते हैं। ऐसा कहकर उस वृद्ध माता जी ने वह मूर्ति सेवाराम के हाथों में सौंप दी। सेवाराम बड़ा श्रद्धालु किस्म का इंसान था। वह बहुत प्रसन्न हो गया और उस मूर्ति को अपने साथ अपने घर लेकर आया। दूसरे दिन दोनों व्यापार करने निकले और आज उनको व्यापार में बहुत अधिक धन मिला। धीरे धीरे व्यापार धंधा बढ़ता गया। दोनों ने मिलकर एक साइकिल ले ली। अब सामान साइकिल पर बेचने जाते और साइकिल के अगले हिस्से पर भगवान शंकर जी की मूर्ति को रखते थे। उन लोगों का विश्वास इनकी प्रति बढ़ता गया। उन्होंने अपना व्यापार और बढ़ाया और एक दुकान खोल ली। अब दुकान के उद्घाटन पर उन्होंने भगवान शंकर जी की वही मूर्ति स्थापित की। लोग आए और इनसे सामान लेकर जाएं, उनकी महिमा गाएं और भगवान शंकर की मूर्ति को प्रणाम करें। धीरे धीरे अब पहले एक दुकान थी, फिर व्यापार बढ़ने लगा। एक दुकान से दूसरी दुकान हुई, तीसरी दुकान हुई और आज उस वृद्ध माता की भविष्यवाणी सच होने लगी, जो कहती थी कि मेरे भोले बाबा की कृपा से तुम्हारा व्यापार बहुत बढ़ जाएगा। दोनों दोस्त वृद्ध होने लगे। अब कभी कभी सेवाराम दुकान पर आता था और कभी कभी घर पर ही रह जाता था। एक दिन जैसे ही सेवाराम दुकान पर आया, मोतीराम ने कहा कि मेरे दोस्त, तुम अब घर पर मत रहा करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ। सारी उम्र हमने साथ जीवन जिया है और इस वृद्धावस्था में तुम कभी घर पर रह जाते हो तो मेरा मन दुकान पर नहीं लगता। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम रोज़ आया करो, जिससे हम दोनों का मन बहलता रहेगा। सेवाराम हंसते हुए कहने लगा कि अरे मित्र, आजकल मेरा मन घर के नज़दीक बने एक शिवालय में अटक गया है। मैं रोज़ वहाँ जाता हूँ और भगवान शंकर जी की सेवा करता हूँ और सेवा करते करते समय व्यतीत हो जाता है, मुझे इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रह जाता। पर अगर तुम कह रहे हो तो मैं प्रयास करूँगा, रोज़ आ सकूँ। पर एक बात कहूँ मोतीराम, तुम चिंता मत किया करो, हमारा व्यापार शुरू से परमात्मा संभाले हुए हैं और वह भोलेनाथ आगे भी हमारा व्यापार संभालेंगे। अगर हम नहीं देख रहे हैं तो वह आकर हमारा काम स्वयं देख कर जाएंगे। ऐसा कहकर सेवाराम अपने घर को चला गया। दूसरा दिन हुआ, सेवाराम पुनः दुकान पर पहुंचा, पर आज दोपहर के 12 बज चुके थे। मोतीराम ने कहा, मित्र, तुम आज फिर देर से आए हो, क्या बात हुई? सेवाराम ने कहा कि आज मंदिर में थोड़ा पूजा पाठ था, मन वहीं लग गया, इसीलिए आ नहीं सका। समय व्यतीत होता गया, 3-4 महीने निकल गए। एक दिन सेवाराम और थोड़ी देर से आया। मोतीराम ने कहा कि आज फिर देर से क्यों आए हो?
मंदिर में कोई कार्यक्रम था। सेवाराम हंसते हुए कहने लगा, आज भोले बाबा ने मुझे अपने पास ही बिठा लिया और जाने ही नहीं दिया, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। अभी बात चल ही रही थी कि सेवाराम कहने लगा, मोतीराम तुमसे एक बात कहूँ। मोतीराम ने कहा, हाँ हाँ कहो भाई, क्या बात है। सेवाराम कहने लगा कि मोतीराम, आज से तुम मुझे शिवाराम कहकर पुकारा करो, मुझे शिवाराम बड़ा अच्छा नाम लगता है। मोतीराम हंसते हुए कहने लगा, इतनी सी बात है, मैं आज से तुम्हें शिवाराम कहकर ही पुकारूंगा। पर ऐसी बात करते करते सेवाराम अपने घर चला गया। समय अपनी गति से चलता रहा। सेवाराम अपना कार्य पूर्ण करके दुकान से 5 बजे अपने घर की ओर चला जाता था। एक दिन शिवाराम जैसे ही घर की ओर जाने लगा, तभी मोतीराम ने कहा, अरे शिवाराम, कल तुम दुकान पर मत आना, मैं कल सुबह तुम्हारे घर पर आऊँगा अपनी पुत्री की शादी का कार्ड देने, तो मैं तुमसे घर पर ही मिलूँगा। तुम कल घर पर ही रहना, कल कहीं जाना नहीं। शिवाराम ने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारा अपने घर पर इंतज़ार करूँगा। और ऐसा कहकर शिवाराम चला गया। मोतीराम सुबह उठा और आज अपने दोस्त के घर जाना था, तो बड़े ढंग से तैयारी करने लगा। सामान लिया और अपने दोस्त के लिए मिठाई ली और अपने दोस्त को जो सामान खाने में पसंद था वह सारा सामान बाजार से लेकर दोस्त के घर की ओर चल पड़ा। मन में खुशी इतनी थी कि मैं अपने सच्चे दोस्त को अपनी कन्या की शादी का निमंत्रण देने जा रहा हूँ। मार्ग में जो मिलता उसे कहता, आज मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने सखा के घर जा रहा हूँ। पर ऐसी खुशी में फूलता हुआ वह सेवाराम के घर आकर पहुँचा और जैसे ही घर के अंदर गया, उसने सबसे पहले सेवाराम के पोते को अपनी गोदी में उठा लिया और उसे प्यार से सहलाते हुए पूछने लगा, बेटा दादा को बताना मत कि मैं आ गया हूँ, हम दोनों मिलकर उसे अचंभित कर देंगे। तब वह दोनों थोड़े और अंदर गए और जैसे ही अंदर गया, उसने शिवाराम की धर्मपत्नी को चक्की चलाते हुए देखा और प्रणाम करके पूछा, भाभी जी कैसी हो और भैया कैसे हैं। जब मोतीराम ने भाभी जी से यह सवाल किया तो शिवाराम की पत्नी की आंखों में आंसू आने लगे। मोतीराम कहने लगा कि मैंने कुछ गलत पूछा है। तब वह पतिव्रता नारी कहने लगी कि आप क्या पूछते हो, आपसे कौन सी बात छुपी हुई है, आप तो सब कुछ जानते हो। आपको पता है 6 महीने पहले ही शिवाराम जी का स्वर्गवास हो गया है, उसके बाद भी आप मुझसे ऐसा दुख देने वाला सवाल पूछते हो। शिवाराम कहते हैं कि तो बताओ, मैं तुम्हें इसका क्या जवाब दूं। मोतीराम ने जब शिवाराम के स्वर्गवास का सारा हाल जाना तो उसके मन को बड़ा धक्का लगा और वह अपने आप को संभालते हुए कहने लगा, भाभी जी आप ऐसा क्यों कहते हो। शिवाराम जी तो रोज़ मेरी दुकान पर 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। भाभी जी ने कहा, भाई जी आप ऐसा मजाक मत करो। 6 महीने पूर्व जब मेरे पति का स्वर्गवास हुआ था, तब आप ही तो उनकी क्रियाक्रम की सारी विधि कराने आए थे और आप ही तो हर महीने आकर हमारे घर का खर्च देकर जाते हैं। उसके बाद भी आप ऐसा सवाल कर रहे हैं। जब मोतीराम ने भाभी जी के मुंह से ऐसे शब्द सुने तो उनका मन बैठ सा गया। कहा, मैं तो 6 महीने से कभी यहाँ आया ही नहीं और शिवाराम तो रोज़ मेरी दुकान पर आता है, तो यह कैसा आश्चर्य है। ऐसा सोच ही रहा था कि उसे कुछ वह शिवाराम की बात याद आ गई कि शिवाराम ने कहा था कि अरे मोतीराम, मैं व्यापार के लिए दुकान पर आओ ना आओ, पर मेरे भोले बाबा ज़रूर आकर मेरी दुकान को संभाल लेंगे। इस बात को सोचकर मोतीराम जल्दी से शिवाराम के घर से उठा और भागते हुए अपनी दुकान की ओर गया और जैसे ही दुकान की ओर आया तो देखता है कि आज दुकान पर शिवाराम ही नहीं, उसके सामने वे सारा चित्र चलने लगा। शिवाराम मेरी दुकान पर आया और 6 महीने पहले कहने लगा कि अब से मेरा नाम शिवाराम नहीं, मैं शिवाराम हूँ। मोतीराम समझ गया कि वह कोई और नहीं शिवाराम बल्कि वह भगवान शंकर हैं, जो शिवाराम के रूप में मेरे पास आते थे और मेरे कहने पर भी दुकान का कार्य संभालते थे। और मैं कैसा नादान भगवान की माया से भ्रमित हुआ। अपने दोस्त को कभी कभी प्रेम से डांट देता था और वह शंकर भगवान हंसते हंसते मेरी डांट भी सुन लेते थे। मन में यह चिंतन चल ही रहा था कि सोचने लगा कि मैं अभी जाकर भगवान के दर्शन करता हूँ। ऐसा सोचकर वह अपने दुकान पर गया। उसे लगा कि आज भगवान बैठे होंगे। जैसे ही अंदर गया, वहाँ भगवान अंतर्ध्यान हो चुके थे और शिवाराम की जगह भगवान शंकर जी की रुद्राक्ष की माला उसके गले पर पड़ी थी। उस माला को उठाकर उसने प्रणाम किया और कहने लगा कि मुझसे बड़ा अपराध हुआ है,
शंकर भगवान मेरे पास आते थे और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। वह रोने लगा और मन में निश्चय कर लिया कि भगवान शंकर जी का जो प्रसाद मुझे रुद्राक्ष की माला के रूप में मिला है, इसे मैं एक जगह स्थापित कर भगवान शंकर जी का मंदिर बनाऊंगा। कहते हैं उस रुद्राक्ष की माला को एक जगह स्थापित कर एक छोटा सा राजस्थान के प्रांत में मंदिर बनाया गया। आज़ादी के पूर्व तक वहाँ पूजा चलती रहती थी। लोग आते थे और पूजा करते थे। हर हर महादेव।